नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष विषय हमारा पाठ्यक्रम से परिभाषा फोर्थ पेपर। इसके अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे कि जो भाषा प्रयोगशाला, अब आज हम भाषा प्रयोगशाला की बात करेंगे। उससे पहले हमने बात की थी कि भाषा प्रयोगशाला के रूप में हिंदी भाषा के कक्ष को किस प्रकार निर्मित किया जा सकता है। तो उससे संबंधित हम लोगों ने 4 प्रकार की बातें समझी थी कि सामग्री को किस प्रकार लगाया जाए, चार्ट है, मॉडल है, उसको उसके साथ सजावट किस प्रकार की जाए, वहाँ पर बैठने की व्यवस्था किस प्रकार की हो, ये सारी चर्चा हम लोगों ने की थी। आज हम लोग बात करेंगे भाषा प्रयोगशाला की, जो लैंग्वेज लैब होती है उसकी चर्चा करेंगे कि लैंग्वेज लैब है उसका क्या प्रयोग होता है और किस प्रकार की होती है ये भाषा प्रयोगशाला। आइए हम लोग कुछ बिंदुओं के माध्यम से इसकी चर्चा करते हैं। तो आज के जो इलेक्ट्रॉनिक युग है, आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में जिस प्रकार जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग एक प्रकार से अनिवार्य हो गया है। उसी प्रकार भाषा शिक्षण के क्षेत्र में भी इसका उपयोग विभिन्न रूपों में अनिवार्य सा प्रतीत होता है। देखिए, ये कहा जा रहा है कि आज का जो इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी युग आज का जो है वो जीवन के विभिन्न क्षेत्र, तो आज हम जो भी उपकरण उपयोग में ला रहे हैं हमारे दैनिक जीवन में, जैसे कि आज हम बात करते हैं कि हम लोग हर तरह से आज आधुनिक युग में जी रहे हैं। हर तरह की सुविधाएं, विलासिता वाला जो जीवन है, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स है। हम लोग पहले बिजली की व्यवस्था पूरी नहीं हो पाती थी, इसीलिए लोग है वो बाहरी वातावरण में रहते हैं और हवा का सेवन करते थे। आजकल इलेक्ट्रॉनिक है, तो पहले पंखे आए, कूलर आए, आज एसी की यूज़ हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो सुविधाएं मिल रही है, जब व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत इन सुविधाओं को अपना रहा है तो शिक्षण इससे अलग नहीं है। विद्यार्थी का जो हम कहें नैतिक, उसके आदर्श का सर्वांगीण विकास शिक्षा के माध्यम से हो रहा है। तो शिक्षण पद्धति भी इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से चल रही है। हम कहें तो ऑनलाइन शिक्षा भी आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही कर रहे हैं। इन वीडियो को बनाना करना, ये सारी चीज़ें ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई है, ठीक है, तकनीक से जुड़ी हुई है। हर तरह की तकनीकों का उपयोग हम कर रहे हैं, तो हम लोग शिक्षण के अंतर्गत इन तकनीकों का उपयोग क्यों ना करें। और बात आती है भाषा की, तो भाषा के अंतर्गत भी इन तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। एक शिक्षक है, वो अपने शिक्षण के दौरान यदि वो गलती करता है या फिर उच्चारण में कह सकते हैं हम लोग कि क्षेत्रीय प्रभाव के कारण वो अध्यापक के वो उच्चारण में बार बार गलती करता है, तो विद्यार्थी भी उस गलती को अपना लेते हैं, ठीक है। तो अब उस गलती का सुधार कौन करे, जब शिक्षक भी उस उच्चारण संबंधी गलती को अपना चुका है। तो यहाँ पर आकर भाषा प्रयोगशाला है, वो उच्चारण संबंधी गलती का निवारण करती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक है, जहाँ हम लोग हमारे जीवन से संबंधित सारे उपयोग की जो हमारी डेली नीड्स है, उनके अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉनिक जो तकनीकी सामग्री को अपना रहे हैं, उपकरणों को अपना रहे हैं। वही हम भाषा की बात करते हैं, तो भाषा के अंतर्गत भी ऐसे उपकरण आ चुके हैं जिसके माध्यम से हम लोग भाषा को बहुत ही अच्छे तरीके से सरल और शुद्ध रूप का जो विद्यार्थियों को शिक्षण करवा सकते हैं, ठीक है। तो भाषा प्रयोगशाला
भाषा शिक्षण भाषा शिक्षण के भाषा शिक्षण के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स की उपयोगिता का एक महत्वपूर्ण अंश है। भाषा प्रयोगशाला वस्तुतः भाषा शिक्षण के क्षेत्र में अन्य दृश्य श्रव्य उपकरणों की भांति एक सहायक मात्र है, न कि शिक्षक का प्रतिस्थापन। देखिए, हम लोग हमारी दैनिक आवश्यकताओं में इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर हमें मैनुअल कार्य करना होता है वहाँ पर हम इन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग नहीं करते हैं, उपकरणों का उपयोग नहीं करते हैं। उसी प्रकार भाषा के अंतर्गत इन उपकरणों के माध्यम से, दृश्य श्रव्य उपकरणों के माध्यम से हम लोग शिक्षक को प्रभावपूर्ण, रुचिकर बना सकते हैं, लेकिन शिक्षक की जगह इन उपकरणों को नहीं दे सकते हैं। मतलब प्रतिस्थापन, मतलब कि इन शिक्षक की जगह इन उपकरणों को स्थापित करना। क्या भाषा प्रयोगशाला में शिक्षक नहीं होगा तो क्या बच्चे अपने आप समझ सकेंगे? तो नहीं समझ सकते। वहाँ पर शिक्षक की मौजूदगी जरूरी है, क्योंकि विद्यार्थियों को सही गलत की प्रेरणा देना ये कार्य शिक्षक का ही होता है। किस प्रकार उनकी मॉनिटरिंग करनी है वो सारा कार्य शिक्षक ही करता है। तो इस प्रकार से शिक्षक का प्रतिस्थापन हम इसे नहीं कह सकते हैं। इसके अलावा भाषा प्रयोगशाला एक विशेष कक्ष होता है जो विविध दृश्य श्रव्य उपकरणों से युक्त होता है। एक प्रकार का विशेष कक्ष होता है जो कि हम बात कर चुके हैं, क्योंकि हमने सामान्य कक्ष को भी भाषा प्रयोगशाला के रूप में देख लिया है। इसलिए एक विशेष प्रकार का कक्ष होता है, यहाँ पर विविध प्रकार की सामग्री उपलब्ध होती है। सामान्यतः एक भाषा प्रयोगशाला 4, 6, 8, 32 टैप रिकॉर्डरों का एक क्रमिक व्यवस्थित संयोजन होता है जिसके माध्यम से छात्र भाषा
अध्ययन के भाषा अध्ययन के लिए विविध भाषा अध्ययन के लिए विविध प्रकार के अभ्यास करते हुए भाषा सीखते हैं। ठीक है, अब ये जो भाषा प्रयोगशाला है इसमें विविध प्रकार के उपकरण होते हैं जैसे कि हमने बात करी थी। और यहाँ पर सामान्य जो भाषा प्रयोगशाला में 4, 6, 8, 32 टैप रिकॉर्डरों का एक क्रमिक व्यवस्थित संयोजन होता है। यहाँ पर टैप रिकॉर्डर होते हैं जिनके माध्यम से विद्यार्थी है वो उच्चारण संबंधित शब्द है, ठीक है, वर्तनी है, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत वो सुनने का कार्य करते हैं, भाषा सीखते हैं इसका मतलब। फिर है संकुचित अर्थ में अगर हम बात करें, संकुचित अर्थ में एक ऐसा कमरा भी भाषा प्रयोगशाला कहा जा सकता है। भाषा प्रयोगशाला कहा जा सकता है जिसमें केवल एक टैप रिकॉर्डर हो और जिसके माध्यम से विद्यार्थी अभ्यास कर सकें। देखो विस्तार से अगर हम बात करें तो भाषा प्रयोगशाला विभिन्न प्रकार की होती है। जिस प्रकार हमारे पास जिस प्रकार के संसाधन उपलब्ध होते हैं या फिर जिस प्रकार हमारे पास वित्तीय प्रबंधन होता है उसी के आधार पर भाषा प्रयोगशाला बनवाई जाती है। तो ये 4, 6, 8, 32 टैप रिकॉर्डर का क्रमिक एवं व्यवस्थित संयोजन होता है। यहाँ पर विविध प्रकार के अध्ययन अध्यापन का कार्य किया जाता है, भाषा से संबंधित अध्ययन अध्यापन किया जाता है। और इसके अलावा अगर कहें कि हो सकता है ऐसी सुविधा नहीं है तो विद्यालय के अंतर्गत एक ऐसा संकुचित अर्थ में ऐसा भी कक्ष बनाया जा सकता है जहाँ पर केवल एक ही टैप रिकॉर्डर हो और वो विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए प्रयासरत हो, मतलब कि वो अभ्यास के लिए उपयोगी हो। इस प्रकार का कक्ष भी हम लोग भाषा प्रयोगशाला का कक्ष कह सकते हैं। अब एक गृह कार्य प्रश्न, भाषा प्रयोगशाला की अवधारणा को स्पष्ट करें। ठीक है, इसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख कर लाना है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर जाते हैं तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।